नमस्कार, मैं संजय हृदयनिया और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जो जीवन की सीमाओं से परे है। हम सब इस अस्तित्व में एक निश्चित समय के लिए हैं। जन्म होता है, जीवन चलता है और फिर मृत्यु आती है। पर क्या मृत्यु ही अंत है या यह किसी और शुरुआत का द्वार है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे अर्षियों ने इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया। इसी विचार मंथन से एक अद्भुत ग्रंथ का जन्म हुआ, गरुड़ पुराण। यह हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा ग्रंथ है, जिसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इसका पूरा कथानक भगवान विष्णु और उनके दिव्य वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए एक संवाद पर आधारित है। गरुड़ जी ने जब मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में प्रश्न किए तो भगवान विष्णु ने सृष्टि के उन रहस्यों को उजागर किया जो सामान्य आंखों से ओझल रहते हैं। यह ग्रंथ केवल मृत्यु के भय के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही ढंग से जीने की एक कला है। यह हमें हमारे कर्मों, हमारे विचारों और उनके परिणामों के प्रति जागरूक करता है। ये एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का ब्रह्मांडीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इसी गरुड़ पुराण में वर्णित उन 28 नरकों की यात्रा करेंगे, जो वास्तव में भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतीक है। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक सजगता और जिम्मेदारी के साथ जी सकें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का विधान कैसे काम करता है। तो मेरे साथ इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर चलिए और आगे भी भारत के इतिहास की अनेकों रोचक कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। यहां वे जाते हैं जो दूसरों का धन या स्त्री का हरण करते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं, जो दूसरों को अकारण दुख देते हैं। उन्हें यहां सर्प रूपी जीव डसते हैं। जो निर्दयता से किसी जीव की हत्या करते हैं, वे यहां पीड़ा भोगते हैं। विशेषकर पशु या ब्राह्मण हत्या करने वालों को इस नरक में यातना दी जाती है। माता पिता या गुरुजनों का अनादर करने वालों को जलते हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। अस्सिपत्रवन नरक यानी धर्म से छल का परिणाम। यहां उन लोगों को पत्तों रूपी तलवारों से भेदा जाता है जो धर्म की झूठी व्याख्या करते हैं। शूकरमुख नरक विश्वास तोड़ने की सजा का स्थान है। जो लोग झूठे वादे कर दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं, उन्हें यहां भयंकर जीवों द्वारा कुचला जाता है। अंधकूप नरक अपनों को धोखा देने का अंधा कुआं कहलाता है। जो अपने सगे संबंधियों को धोखा देते हैं, वे इस अंधे कुएं में गिरा दिए जाते हैं। जो लोग दूसरों को यातना देते हैं या जलाते हैं, उन्हें आप जानते हैं, अग्नि में तपाया जाता है। झूठ बोलकर किसी का जीवन नष्ट करने वालों को बार बार मारकर फिर जीवित किया जाता है। बिना दान पुण्य के जीवन जीने वालों की आत्मा यहां, सच कहूं तो, भूख प्यास से भटकती रहती है। अवची नरक में जो आत्माएं व्यभिचार और मद्यपान जैसे कर्मों में लिप्त रहती है, उन्हें गंदगी में गिराया जाता है। यह, सच कहें तो, उनके असंयमित जीवन का परिणाम है। अपच्ची नरक में वे लोग जो पवित्र स्थानों और तीर्थों का अनादर करते हैं, उन्हें पत्थरों से कुचला जाता है। यह दंड दरअसल उनके द्वारा किए गए अपमान का ही फल है। वैतरणी नरक में जो लोग रिश्वत लेते हैं या दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें इस रक्त और मवाद से भरी नदी को पार करना होता है। यह, आप समझ सकते हैं, उनके लोभ और बेईमानी का दंड है। जो लोग दूसरों का भोजन छीन लेते हैं, उन्हें कृमि भोजन नरक में जाना पड़ता है। यहां उन्हें कीड़े बनकर मलमूत्र खाना पड़ता है। यह, सच कहूं तो, उनके कर्मों का ही फल है। युद्ध में जो लोग निर्दोषों की हत्या करते हैं, उन्हें संधिपात नरक में भेजा जाता है। वहां उन्हें दो चट्टानों के बीच बुरी तरह कुचला जाता है। यह दंड उनके पापों के लिए ही निर्धारित है। जो लोग पवित्र संबंधों में छल करते हैं, उन्हें लोहशलमली नरक में जाना पड़ता है। वहां उन्हें लोहे के कांटेदार वृक्ष से आलिंगन कराया जाता है। यह दंड उनके विश्वासघात का परिणाम है।
ज्ञानी और संत पुरुषों का अपमान करने वालों को सच कहें तो रक्त की नदी में बहाया जाता है। जो लोग चोरी करते हैं या हिंसा में लिप्त रहते हैं उन्हें नुकीले त्रिशूल पर लटकाया जाता है। जो लोग व्यापार में बेईमानी और धोखा करते हैं उन्हें आग की तुलना में तौला जाता है। पारावह नरक, झूठी गवाही का भंवर। जो अदालत या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें जलधारा में डुबोया जाता है। सूदन, नरक, क्रूरता और अत्याचार का प्रतिकार। जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं उनके शरीर को तेज हथियारों से काटा जाता है। विचित्र भोजन, नरक, अन्न की बर्बादी का दंड। भोजन का अपमान या बर्बादी करने वालों को यहां अपवित्र चीजें खाने को मिलती हैं। जो लोग जल के स्रोतों जैसे नदी या तालाब को गंदा करते हैं उन्हें उसी गंदगी में डुबाया जाता है। जो किसी को अपराध के लिए उकसाते हैं उन्हें यहां बार बार मृत्यु का कष्ट दिया जाता है। जो निरपराध पशुओं की हत्या करते हैं उनके शरीर को कुत्ते और सूअर नोचकर खाते हैं। जो अधर्म से कमाए धन का सुख भोगते हैं उन्हें उबलते हुए अमृत समान तरल में डुबाया जाता है। तो यह थी 28 नरकों की यात्रा। इसे देखकर या सुनकर मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है बल्कि आपको अपने कर्मों के प्रति सजग करना है। ये नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिन्हें आप गूगल मैप्स पर खोज सकें। ये चेतना की अवस्थाएं हैं। ये वो मानसिक और आत्मिक पीड़ा है जो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा स्वयं अपने लिए निर्मित करता है। जब आप किसी के साथ छल करते हैं तो क्या आपके भीतर एक अंधकार नहीं छा जाता? जब आप किसी को पीड़ा देते हैं तो क्या आपके भीतर भी एक कांटा नहीं चुभता? यही नरक है। गरुड़ पुराण का सार भय नहीं बल्कि जागरूकता है। ये जीवन को पूरी जिम्मेदारी के साथ जीने का एक आह्वान है। जब गरुड़ जी ने इन सभी नरकों के बारे में सुनकर व्याकुल मन से भगवान विष्णु से पूछा कि इनसे बचने का उपाय क्या है, तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, गरुड़, यह सब नरक आत्मा को केवल उसके कर्मों का फल देने के लिए है। जो मनुष्य जीवन में सत्य, दया, दान और भक्ति का पालन करता है उसे किसी नरक का भय नहीं होता। कर्म का विधान अटल है, पर यह दंड देने के लिए नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए है। इसीलिए अपने हर कर्म को, हर विचार को, हर शब्द को पूरी जागरूकता के साथ चुनें। अपने जीवन को इस तरह जिएं कि आपकी चेतना ऊपर उठे, नीचे नहीं। सत्य के मार्ग पर चलें, करुणा को अपना स्वभाव बनाएं और हर जीव में उसी एक चेतना का अंश देखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कोई नरक नहीं, केवल मोक्ष का, आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और उसी प्रकाश में जिए। नमस्कार।